हेलो डियर फ्रेंड, टेक्निकल साइंस इन्फो में आपका स्वागत है। हम अगले वीडियो में पढ़े थे एसएचएम क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होती है। हम अगले टॉपिक में कवर किए थे, वो वीडियो अब तक नहीं देखे हैं, जाकर देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चंस, टॉपिक नोट्स, सरल लोलक क्या होता है। ठीक है, सरल लोलक क्या होता है, आइए हम देखते हैं कि सरल लोलक क्या होता है। सरल लोलक, सबसे पहले हम जानेंगे सरल लोलक का डिफिनेशन क्या है, और ये आप वीवीआई स्टार लगाकर लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के नाम से। इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो फ्रेंड आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड फिजिक्स का तैयारी कर रहे हैं उस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, को भी नोट्स प्रॉपर बना पाएँ। आइए हम देखते हैं सरल लोलक का डिफरेंस क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, आइए हम जानेंगे कि सरल सरल आवर्त गति का सबसे सरल उदाहरण है कि सरल लोलक है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ के अत्यंत छोटे छोटे परंतु भारी कण को किसी भारीहीन एवं खिंचाने वाले तथा लचदार डोर के एक सिरे से बांधकर किसी द्रव आधार से लटकाया जाता है तो इस प्रकार का संयोजन सरल लोलक कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी कण के अत्यधिक लचदार एक रस्सी के द्वारा लटकाया जाता है। आपको हम एग्जाम्पल पर समझाएंगे, इस तरह नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल ये रहा कि देखिए सरल लोलक का ये ड्राइंग है। देखिए ये कहने का क्या मतलब है इसका कि कोई एक लचदार, ठीक है, रसरी के लचदार डोरी के एक सिरे से बांधकर, ठीक है, द्रव के आधार लटकाया जाता है। ये ठीक है, किसी के आधार पर ये बना हुआ है वस्तु, ये लटकाया गया है। ठीक है, ये जो इस तरीके से लटका हुआ है, जो कोण बनेगा, ठीक है, इसमें लोग का कोण जो बनेगा वो थीटा के, ठीक है, ये कोण डिफरेंस बनता है। इसको हम मैथ वीडीवी हॉल सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन हम पहले जानेंगे, आप इसका ड्राइंग बनाना अनिवार्य है। ठीक है, आप इसका ड्राइंग बना लीजिए। सरल लोलक का ड्राइंग है। ठीक है, ये लचदार लटकाया गया है, किसी वस्तु में ये लचदार लटकाया गया है। लचदार लटकाने के बाद ये दोनों पिंड जो स्थिर होगी, जो कंपन होगी, वो कोण बनेगी। ठीक है, आइए क्या होता है, एम गोले का द्रव्यमान होता है और एल डोरी की प्रवृत्ति, जो डोरी होती है, जो डोर लटका हुआ है, ठीक है, उसका ये है। एक्स जो होता है समवेत स्थिति से गोले का विस्थापन, जो साम्य स्थिति में मतलब जो स्थिर है, ठीक है, उसका ये है। अब आता है थीटा, किसे कहते हैं, थीटा जो कोण बनेगा, ठीक है, किसी डोरे के द्वारा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया जो भी मतलब कोण ऊर्ध्वाधर बनेगा उसका ये थीटा होता है। एम जी क्या होता है, गोले का भार है। ठीक है, जो गोले का भार होगा, जिस कोण पर मतलब कि एग्जाम्पल पर समझाया जाए इस तरह साधारण के, आप किसी इस तरह के से एक छत है, ठीक है, छत है, जो ये पिलर होता है, ये पिलर होता है, तो जो इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, जो, ठीक है, जो जो भार है दोनों साइड का, उसी को हम एम जी कहेंगे। ठीक है, आइए हम इसका जानेंगे और विशेष में फॉर्मूला क्या होता है, आवर्त का सूत्र क्या होता है। आवर्त काल का व्यापक सूत्र होता है T बराबर 2 पाई इंटू विस्थापन अपॉन में त्वरण। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं कि T बराबर 2 पाई अंडरूट में y अपॉन में a इजकल टू 2 पाई। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, या इसे भी बोल सकते हैं। ये हम तो कहेंगे इस वाला बोलिएगा, क्या बोलना है इसमें, या लिखने का आएगा तो आप क्या लिखेंगे कि T बराबर 2 पाई अंडरूट में y अपॉन a बराबर 2 पाई। ठीक है, मेन फार्मूला इसका यही है। ये इंग्लिश में रहा, ये हिंदी में रहा। ठीक है, दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं अगला क्या होता है। अगला टॉपिक है हम लोग का, ठीक है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपको देखिए, आप नोट करते रहिए। ठीक है, लिखा है सेकेंड लोलक क्या होता है, ये लोलक के विषय में जानेंगे। लोलक क्या होता है ना, लोलक होता है जो किसी बीम के धारण को लटकाई जाती है, उसी को लोलक कहते हैं। ठीक है,
लोलक गति, उसी को है सेकंड लोलक। क्या होता है? वह लोलक जिसका वर्तकाल 2 सेकंड होता है उसे सेकंड लोलक कहते हैं। जो अवर्तकाल होती है, ठीक है, जो लटकता है, हिलने का कारण होता है। हम अगले वीडियो में एसएचएम पढ़ाए हैं सरल आवर्त गति क्या होती है, तो उसमें ये समझ में आ जाएगा। आप पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। या विस्थापन किसे कहते हैं? आपको विस्थापन का डिफिनेशन याद होगा तो आप विस्थापन के थ्रू से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 2 बराबर 2 पाई √में L/G होता है, ठीक है। चूंकि में जो होता है G बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या T बराबर 2 सेकंड होता है। जो 2 सेकंड बोला ना, 2 सेकंड में तय की गई दूरी को सेकंड लोलक कहते हैं, उसी को कह रहा है, ठीक है। अगला हम लोग का नोट टॉपिक है स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली, ठीक है। स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली, ठीक है, ये है हम लोग का अगला टॉपिक। ये डबल स्टार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन भी 5 नंबर में आता है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम जानेंगे ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्प्रिंग की लटकी हुई होती है उसको प्रकार बताया जाता है, ठीक है। ये होता है, आइए हम देखते हैं स्प्रिंग के कौन 2 प्रकार होते हैं। तो स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली दोलन निम्न 2 प्रकार का होता है। पहला, स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का क्षैतिज तल दोलन, और दूसरा आता है स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का ऊर्ध्वाधर तल दोलन, ठीक है। ये आता है हिंदी मीडियम से है, आप नोट्स बनाते रहिए। इस चैनल को धड़ाधड़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं पहला स्प्रिंग का डिफिनेशन क्या होता है। जो डिफरेंस होता है, स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का क्षैतिज तल में दोलन क्या होता है, ठीक है। इसका मैथ विधि आता है, क्योंकि ये स्प्रिंग है, ठीक है। इसको ड्राइंग बनाकर इसके मैथ के द्वारा सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लिखेंगे कि माना एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक है। जैसे एम है ये, ठीक है। एम कोई एक पिंड का मतलब कह रहा है ना कि द्रव्यमान का कोई एक पिंड है, मतलब पिंड है किसी स्प्रिंग से ढाला हुआ दिखाया गया है। मतलब ढाला हुआ कहने का मतलब इस तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि स्प्रिंग में इकाई विपेक्ष उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल का मान F बराबर kx होगा, या जहाँ k बराबर F/x होगा, ठीक है। ऐसे इसको बोल सकते हैं। ये ड्राइंग आपको बनाया गया है, ये ड्राइंग बनाइए आप, ठीक है। ये ड्राइंग बना गया है, आधा ये नहीं दिख रहा है, सॉरी। इसलिए देखिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ क्या है। यहाँ भी एम है और इसमें बना हुआ है और एम है, ठीक है। ये पिंड है, इस पर लगी हुई है, और ये क्या है, एक्स की दूरी है। जो यहाँ से और यहाँ से दूरी ये गिर रहा है, इससे एक्स है, ये दिख रहा होगा, ठीक है। इस ड्राइंग को जल्दी से बनाइए, ठीक है, या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। आइए देखते हैं पिंड तथा क्षैतिज बल के ऊर्ध्वाधर घर्षण गुणांक 0 है, ठीक है। माना कि पिंड पाया और एक्स दूरी स्थित है, ठीक है। तो इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग प्रत्यस्था बल F लगे या लगती है, तो प्रत्यस्था बल द्रव्यमान को पुनः साम्य स्थिति 0 पर लगने का प्रयास करती है। कहने का इसका मतलब ये है कि जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड द्रव्यमान अवस्था में रहता है या प्रत्यस्था बल के समान रहता है, तो वो 0 पर लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं, ठीक है। और पिंड को क्या लिखेंगे, और कि पिंड को छोड़ने पर पिंड साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। तो हम जानते हैं कि प्रत्यस्था बल की दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। ये होता है, आप विस्थापन का डिफिनेशन अगले वीडियो में हमने दिया है, आप उसको नोट अभी तक नहीं किए हैं, जाकर उस वीडियो को पहले देखिए, ठीक है। अब लिखेंगे कि अतः प्रत्यस्था बल F बराबर -kx
को इसको फर्स्ट मान लेंगे समीकरण, परंतु एसएचएम करते किसी पिंड पर लगने वाला प्रत्यास्थ बल F बराबर एम ए, जहाँ ए पिंड का त्वरण है, सेकेंड होगा ये, ठीक है। एसएचएम हम अगले वीडियो में पढ़ाए हैं। एसएचएम का मतलब होता है कि सरल आवर्त गति, ठीक है। फुल फॉर्म इसका ये होता है हिंदी में, अगले वीडियो में हमने देखा है, ठीक है। लिखेंगे समीकरण इसके लिखेंगे, यहाँ समीकरण है, यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 1A से 2 से, ठीक है। लिखेंगे कि एम ए बराबर माइनस के एक्स होता है, ठीक है। ए बराबर माइनस इंटू के अपॉन एम इंटू एक्स होता है, ठीक है। ये होता है जहाँ ए इन्फिनाइट, ठीक है, सॉरी एक मिनट, होता है स्प्रिंग से, ठीक है, स्प्रिंग से, तो लिखेंगे स्प्रिंग से घूर्णन द्रव्यमान का त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, अतः यह एक सरल आवर्त गति होता है, ठीक है। ये लिखेंगे हम लोग। फिर लिखेंगे फॉर्मूला इसका जो सिद्ध होगा, समीकरण मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे ए बराबर माइनस इंटू के अपॉन एक्स, तो एक्स अपॉन ए बराबर माइनस एम अपॉन के होता है, ठीक है। तब आवर्तकाल के स्थापक सूत्र से टी बराबर 2 पाई अंडरूट में विस्थापन बटा में त्वरण होता है एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो टी बराबर 2 पाई इंटू एम अपॉन में के होता है, ठीक है। जो चिन्ह होता है, ठीक है, माइनस बी का, उसका होता है चिन्ह छोड़ने पर, ठीक है, चिन्ह छोड़ने पर वो माइनस लगा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा प्रकार क्या है, स्प्रिंग स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का ऊर्ध्वाधर तल के दोलन, ठीक है। स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का ऊर्ध्वाधर तल के दोलन ये होता है। तो जो स्प्रिंग, देखिए उस टाइम ऊर्ध्वाधर ठीक ना थी ना, देखिए हम क्वेश्चन के मदद से आपको समझा देंगे, ड्राइंग आपको याद हो जाएगी। देखिए उसमें क्या था, पहले में क्या था कि स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग जो दूसरे में है, तो स्प्रिंग में है कि स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का ऊर्ध्वाधर तल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है, और वो पहला क्या था, ऊर्ध्वाधर के जगह पर क्षैतिज था। क्षैतिज मतलब कि इस तरीके से बना था सामने, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर नीचे होगा, ठीक है, ये है इसका। तो ऊर्ध्वाधर ये लटका हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग ये है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखेंगे कि माना है कि स्प्रिंग के दृष्टि आधार पी से लटकती है, तो स्प्रिंग का बल नियतांक के है। तो यदि स्प्रिंग से द्रव्यमान का mg कोई पिंड लटकाया, ठीक है, ये लटकाया है, लटकाया जाता है, तो पिंड mg के कारण स्प्रिंग में l लंबाई की वृद्धि हो जाती है। तो लंबाई में हुई वृद्धि के कारण स्प्रिंग पर प्रत्यास्थ बल, ठीक है, स्प्रिंग पर प्रत्यास्थ बल F1 बराबर माइनस के एल होगा, ठीक है। पिंड साम्य स्थिति है और के एल बराबर mg होता है। जो स्प्रिंग लटकाई जाएगी, ठीक है, तो लटकाने पर जो स्प्रिंग की वृद्धि होती है, जैसे स्प्रिंग हम खींचते हैं, वो प्रत्यास्थ बल होती है। तो प्रत्यास्थ बल भाई होती है, तो उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है, ठीक है, ये होता है F1 बराबर माइनस के एल होता है, ठीक है। तो के एल बराबर mg होता है, जो mg लटकेगा, ठीक है। तो उसका कुल प्रत्यास्थ क्या होगा, सूत्र क्या होगा कुल प्रत्यास्थ सूत्र का, ठीक है, ये होगा F2 बराबर माइनस के इंटू एल प्लस एक्स है, ठीक है, क्या है, ये एक्स है और एल है प्लस में, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग फार्मूला कि F2 बराबर माइनस के इंटू एल अपॉन में, ठीक है, एल अपॉन में प्लस एक्स होगा, ठीक है। ये फार्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए।
अब आता है VBI क्वेश्चंस। टॉपिक है ये, क्वेश्चन समझिए या टॉपिक समझिए, ये सेम प्रोसेस है, ठीक है। क्वेश्चन में इसी तरह आता है। क्वेश्चन में क्या आता है कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, या सरल आवर्त गति पिंड पर करते हुए का संक्षिप्त वर्णन करें, ये क्वेश्चन आता है। ये ट्रिपल स्टार है VBI क्वेश्चन से, इसको नोट डाउन अच्छा से करिए, ठीक है। सरल आवर्त गति करते हुए पिंड, ठीक है। हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, ये है सरल आवर्त गति करते, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति करते पिंड में गति ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि ऊर्जा में, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए, हम समझा दे रहे हैं बस। क्या कहेंगे हम इस तरीके से कि ऊर्जा में दोनों होती है, ठीक है, और ऊर्जा में रूपांतरित होता है तथा ऊर्जा संचरण नियमों का पालन करता हुए, अर्थात सरल आवर्त गति में पिंड की संपूर्ण ऊर्जा नियत होती है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये है, तो जो पिंड होता है, ठीक है, आपको ऊर्जा, आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। जो पिंड होता है, ठीक है, जो पिंड की गति ऊर्जा के माध्यम के अधिकतम होती है, जैसे 1/, ये लिखा हुआ है, जो होगी 1/2 mw² होता है, ठीक है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, तो जो गतिज ऊर्जा होती है, जो इस तरीके से पिंड लटका हुआ है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरीके, ठीक है, जो इस तरीके से है, तो इसका इस माध्यम का क्या होता है, ऊर्जा के माध्यम से, कि PE बराबर 1.2 mh² भी होता है, ठीक है, ये है। और KE बराबर 1/2 mw²a² होता है, ठीक है, ये होता है। और जो माध्यम की कोणित होती है, ठीक है, जो माध्यम के कोण पॉइंट है, तो y बराबर -a होगा, ठीक है, ये 0 हो और ये होगा, ठीक है। देख लेंगे इस तरीके से। अगला टॉपिक है मुक्त, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, मुक्त अवंदिक तथा प्रणदोलन का दोलन, ठीक है। तो मुक्त दोलन क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ेंगे मुक्त दोलन का। मुक्त दोलन किसे कहते हैं, मुक्त दोलन जब कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है तथा उसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन न हो, तो इस प्रकार के दोलन को मुक्त दोलन कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन ये कह रहा है कि जब कोई पिंड, ठीक है, जब कोई पिंड किसी बाह्य बल के दोलन करते हुए, जब किसी बाह्य बल मतलब कि ऊपर से जब कोई फोर्स लगाया जाता है, जब कोई पिंड में, तो दोलन मतलब कि गति करता है, ठीक है, उस विषय में कह रहा है। जैसे स्प्रिंग एग्जाम्पल में कैसे कह रहा है कि सरल लोलक की दोलन, जैसे स्प्रिंग लटकाया हुआ गया था, ठीक है, तो किसी बाह्य बल की सहायता से स्प्रिंग मतलब कंपन कर रहा है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये था। और जैसे ये ड्राइंग में है, देखिए, ये कोई ये वस्तु है, ठीक है, इसमें इसमें ये कर रहा है ना, बाह्य बल के द्वारा लगाकर पिंड के ये गति कर रहा है, ठीक है। डिफिनेशन यही कह रहा था। और लिखेंगे इसी में कि जब या इस प्रकार के दोलन में पिंड की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहता है, परंतु इस प्रकार के दोलन प्राप्त करना प्रयोग दृष्टि से संभव नहीं होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये माइनस है, ये निगेटिव है, ठीक है, ये प्रदोलन है। आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, ये भी, ठीक है। एक मिनट, हो गया। ड्राइंग के माध्यम से फार्मूला क्या है, T बराबर 2π√m/x होता है, या F0 बराबर 1/2π√f/x/m होता है, ठीक है। या मेन फार्मूला इसका होता है जो लिखा हुआ है, ये इसका ये है कि W
डब्ल्यू ए बराबर 2π f0 बराबर अंडरूट में S/बटा में m होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक प्रदोलन। प्रदोलन क्या होता है? ठीक है, मुक्त दोलन हम लोग पढ़े हैं, अब ये आता है प्रदोलन क्या होता है। इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि जब कोई पिंड अपनी स्वाभाविक आकृति से दोलन करके किसी बाह्य बल की आकृति से दोलन करता है तो इस प्रकार के दोलन को प्रदोलित दोलन कहते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है, ड्राइंग आपके माध्यम से समझाएंगे। उदाहरण क्या है कि यदि सरल लोलक को हाथ से पकड़कर दोलन कराया जाए तो प्रदोलन होगा। जो मतलब कहने का मतलब है जब हम स्प्रिंग को हाथ से हम हिलाएंगे तो वो प्रदोलन होगा। ठीक है, और जो अपने से गति करेगा वो ये मुक्त दोलन होगा। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला डिफिनेशन क्या आता है, तीसरा। 1 था वो 2 था, ये तीसरा है, 3 नंबर लिखिएगा करके। ये क्या है कि यदि दोलन करते हुए पिंड का आयाम समय के साथ घट जाता तो इस प्रकार के दोलन को अमंदित दोलन कहते हैं। मतलब समय के साथ घट जाता है तो देखिए ये समय है जब दोलन कर रहा हो तो समय के साथ घट जाता है, मतलब कि जैसे 10 मिनट में यहाँ पहुँचना है तो समय के हिसाब से ये जो घट जाता है दूरी, ठीक है, उसी को ये कह रहा है। फिर लिखेंगे इसी में कि दोलन करते हुए पिंड को घर्षण बल, शून्यता बल इत्यादि विरोध बलों के कार्य करता है। ठीक है, और अमंद बल का मान माध्यमों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है और अवंदक बल दोलन करते हुए पिंड के वेग के समानुपाती होता है। यदि किसी क्षण पिंड का वेग u है तो अवंदक बल कहते हैं। ठीक है, अब आता है फॉर्मूला FD इन्फिनाइट माइनस बी होता है, या FD बराबर माइनस BV होता है। ठीक है, BV लिखेंगे कि जहाँ ड्राइंग के साथ जहाँ अवंदक नियतांक का मान माध्यक तथा पिंड के आकार एवं प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, ये होता है। आपको ड्राइंग दिख रहा है, ड्राइंग आप बना सकते हैं, बनाना सकते क्या, आपको अनिवार्य होगा, आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, ड्राइंग के लिखेंगे कि माना m द्रव्यमान का पिंड किसी के बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़ा है या जुड़ा हो। यदि पिंड साम्य स्थिति से A0 दूरी विस्थापन कर छोड़ दिया जाता है तो साम्य से दूरी पर द्रव्यमान पर लगने वाला कुल विरोध बल F माइनस VV kx होता है। ठीक है, यदि पिंड का त्वरण A हो तो, ठीक है, क्या होगा, F बराबर MA और M बराबर माइनस BV माइनस kx होता है। ठीक है, या लिखेंगे कि MA, ठीक है, क्या लिखेंगे, MA प्लस BV प्लस kx बराबर 0, तो MD स्क्वायर x/में TD प्लस B TD x/में TD प्लस kx बराबर 0 होता है। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे मुक्त सरल आवर्त गति का समीकरण है जिसका सामान्य बल निकल होता है। ठीक है, इसका सिद्ध किया हुआ ये फार्मूला है। ठीक है, आप फार्मूला को लिखिए। अब आता है हम लोग का आयाम किसे कहते हैं। ठीक है, आयाम का डिफिनेशन हम पढ़ेंगे। आयाम का हम अगले वीडियो में भी इसका चर्चा किए हैं, फिर हम लोग पढ़ लेंगे इसका आयाम क्या होता है। आयाम दोलन आरंभ होने से
होने के t समय पश्चात दोलन का आयाम होता है। ठीक है, a बराबर a0 e माइनस, मतलब इसका अपॉन में है, समझ में आ रहा है? इसका ये अपॉन में है। कैसे अपॉन में है ध्यान दीजिए। a बराबर a शून्य e, ये e के पावर है माइनस b t बटा में या अपॉन में बोल सकते हैं 2m है। ठीक है, ये ऐसे ये है। ठीक है, आप कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर लिखेंगे अतः अमान दोलन को दोलन का आयाम चर धारती विरोध से घटता है। ठीक है, जो ये है ये शून्य जो दोलन का आरंभिक आयाम होता है। ठीक है, आरंभिक आयाम होता है। दूसरा क्या आता है, कोणीय आवृत्ति क्या होती है? कोणीय आवृत्ति अवमंदित दोलनों से दोलन में दोलन की कोणीय आवृत्ति W बराबर अंडूट में WB² माइनस B अपॉन में B² अपॉन में 4ma² होता है। ठीक है, जहाँ W दोलन की आरंभिक स्वाभाविक आकृति है, जो दोलन करता है उसका स्वाभाविक होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इतने से हम लोग इसका डेंट करते हैं। फिर से कह रहे हैं, इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंडों के पास इस वीडियो को शेयर करिए कि वो भी अपने नोट्स बना सकता है। ठीक है, ठीक है, और अगले वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अगले आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का कवर होगा हम लोग का कि यांत्रिक क्या होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा हम लोग ने पढ़ा था, यांत्रिक ऊर्जा, तो इसमें मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे या अनुदान पढ़ेंगे। ठीक है, अनुदान क्या होता है, ठीक है, या तीव्र क्या होती है, आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इतने से ही, जय हिंद।